अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, तो आहिल का बर्थडे आ रहा है और नेक्स्ट व्लॉग बर्थडे व्लॉग ही होगा। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रिपरेशंस की हैं, लास्ट टाइम की तरह तो नहीं की, पहली बर्थडे की तरह खुद ही सेटअप वेटअप बनाना वो कुछ भी नहीं किया। बस वैसे ही थोड़ी सी शॉपिंग है, स्किन केयर है, ये सब कुछ किया है। तो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं छोटे छोटे, तो वो जाके देखो और इन्जॉय करो व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अच्छा, लास्ट बर्थडे आहिल की फ़र्स्ट बर्थडे थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने तैयारी की थी, मतलब मैंने तो बहुत ही ज़्यादा की थी। बहुत सब कुछ बनाया था, सारा पूरा पूरा सेटअप बनाया था। तो अगर वो जाके देखना है व्लॉग तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, तो वो जाके देखना, क्योंकि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है तो वो आप लोगों को उस व्लॉग में नज़र आएगा। अच्छा जी, आज था सैटरडे और हम लोग जा रहे थे ब्लो2, क्योंकि वहाँ से जो है ना मुझे कुछ बर्थडे डेकोर की चीज़ें लेनी थी। आहिल के शूज़ लेने थे, सबसे मेन चीज़, जो कि जो है ना बर्थडे के आउटफिट के साथ होंगे। और बर्थडे की ड्रेस हमने पहले से ही ली हुई थी, वो मैंने इस व्लॉग में नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने अलग से चीज़ें ली थी, कुछ पाकिस्तान से भी चीज़ें हैं और कुछ यहाँ से भी ली है। तो जो है ना, बस वो बोलते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो वही यहाँ पे सीन हो गया था। ये खाने के बाद कुछ चीज़ें समझ आएंगी कि क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है। तो बस फटाफट से ये खाया और हम फिर निकल गए ब्लो2 के लिए। ब्लो2 की एक सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो हर चीज़ रेंज में होती है और दूसरा वैरायटी बहुत है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको लेना क्या है। एंटर होते के साथ ही मेरी नज़र नेल्स पे पड़ी, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ इस दफ़ा, ये नेल्स भी लगा लेंगे। देखें, अब सोचा तो बहुत कुछ है, अब इसमें से कामयाब क्या क्या होता है वो तो एंड टाइम पे ही पता चलेगा, जिस दिन बर्थडे है। तो यहाँ पे यार वैरायटी तो देखो नेल्स पे कितनी है, और इतने बड़े बड़े नेल्स पता नहीं लोग लेते ही होंगे जब भी लगाए हुए हैं। हर किस्म के थे, मतलब बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे। और ये तो साइज़ चेक करो, इतने बड़े बड़े, ये कैसे लगते होंगे नाखूनों पे, छोटे छोटे नाखूनों पे। खैर, हमने यहाँ से अपनी बर्थडे की चीज़ें भी पकड़ी थी, वो मैं आगे जाके दिखा दूँगी। आहिल को यहाँ पे पड़ी हुई थी, बस मुझे किसी तरह बास्केट दे दो और मैं ही बास्केट को लेके जाऊँगा। शूज़ तो यहाँ पे मुझे आहिल के लिए लेने थे, बट मुझे अपने लिए भी एक जो है ना फ्लैट समझ आ गए थे, और काफ़ी पुराने हो गए जो मैं पहन रही हूँ, काफ़ी टाइम से पहन रही हूँ, तो अब उसको अब हटा देना चाहिए, अब कोई नए पाँव में आने चाहिए। आहिल के हमने किस तरह से शूज़ सेलेक्ट किए ना, उसको पहन ही नहीं रहा था, नचा के रख दिया था उसने पूरी मार्केट में। अच्छा, द नेक्स्ट स्टॉप वॉज ओसिस मॉल, क्योंकि मुझे यहाँ से अपने लिए मैक्स से हील्स देखने थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। और यहाँ पे बस यार नॉर्मल ही थे, मतलब कि वैरायटी इतनी नहीं थी, बस कुछ ही थे, ये जो लगे हुए बस यही थे, इसमें से ही सेलेक्ट करने थे। और मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आता, जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो ना, तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या लूँ, क्योंकि 4-5 ट्राई नहीं करो तो मज़ा नहीं आता। खैर, मैंने इसमें से ही जो है ना फिर सेलेक्ट किया, और शेड्स भी, कलर्स भी बिल्कुल सॉफ्ट कलर थे, कोई भी मुझे जो है ना डार्क पिंक, शॉकिंग पिंक जैसा चाहिए था, बट मुझे वो नहीं मिला। तो मैं इन्हीं में से कोई सेलेक्ट करी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं बस जहाँ एक जगह आए हो बस वहीं से कुछ भी सेलेक्ट करो और निकलो, ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे बेटे साहब जो है ना वो इतना तंग करते हैं कि बनते की ना बैंड बज जाती है। तो खैर, मैंने ये वाली जूतियाँ ले ली थी। और घर आने के बाद वी हैव सम ऑप्शंस कि हम केक का फ्लेवर कौन सा रखें। तो ये सबसे फर्स्ट जो था ना वो मैंगो था, सेकंड जो है वो न्यूट्रेला है, और थर्ड जो है ना वो, थर्ड का नाम क्या था, थर्ड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, थर्ड का नाम क्या था, कैरेमल था शायद, कैरेमल, शायद कैरेमल ही था। और जो ना वही हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो मज़े का था, तो सबसे ज़्यादा वही खाया हुआ है, तो इस वजह से हमने फ्लेवर सेलेक्ट किया है कैरेमल। अच्छा जी, कोई एक शॉपिंग हॉल हो जाए। जो जो मैंने चीज़ें ली थी वो ये सब थी, बर्थडे की कुछ चीज़ें, कुछ शूज़, और जो है वो वैसलीन और मॉइस्चराइज़र मुझे वैसे ही लेना था, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये वाले शूज़ बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आए, इतने क्यूट लग रहे थे और रीज़नेबल, इतने 2 रियाल के, तो बहुत ही अच्छे हैं। और आहिल के मैंने जितने भी शूज़ लिए हैं, शुरू में जब ब्लो2 नहीं था तो मैं जो है ना रेड टैग से लेती थी, बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे, बट और वैरायटी भी इतनी नहीं होती थी, तो समझ नहीं आता था। बट नाउ ब्लो2 जिंदाबाद, इतनी वैरायटी होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, विच इज़ ग्रेट फॉर मी। और ये मैंने अपने लिए मैक्स से जूतियाँ ली थी। अच्छा, तो अगर तुम लोग ये सोचोगे कि जो है ख़ुद ने तो मैक्स से लिए, ब्रांड से लिए, और बच्चे के लिए ब्लो2 से लिए,
तो यार मैं ब्लो 2 में जो है ना हील्स होती नहीं है, तो इस वजह से मुझे हील्स ही चाहिए थे बर्थडे के लिए, तो इस वजह से मैंने मैक्स से लिए। तो भाई ये था नेक्स्ट डे तो नहीं था, आई थिंक 2 दिन छोड़ के हम लोग जा रहे थे आज अपना वेन्यू डिसाइड करने कि कहाँ पे करनी है। एंड वी चूज़ एटीन, क्योंकि जो है ना यहाँ पे कभी की नहीं है, और हम लोगों को एक आध रूम समझ आया था जो कि ये था, और एक इससे और बड़ा था बट वो फ्री नहीं था, तो वो मैंने इस वजह से बनाया नहीं वीडियो में। और सेकंड लोकेशन ये थी, ये भी 18 पे ही है। समझो कि 1 से 10 तक नंबर्स हैं, उसमें से ये नंबर 9 था। तो हम लोग को ये वाली भी समझ आ रही थी, क्योंकि आजकल मौसम भी अच्छा है, ठंडा है, तो बाहर आउटडोर भी अच्छी रहेगी और जगह भी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फुल लेंथ मिरर है, तो अच्छी वीडियोस बनेंगी। तो फिर हम लोगों ने फाइनली यही डिसाइड किया। और यहाँ का खाना भी हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है, तो वो भी अच्छा है, बट हम लोगों ने फिर भी थोड़ा बहुत टेस्ट किया था कि क्या क्या हम लोग को ऑर्डर करना है। ओके, द नेक्स्ट स्टॉप वॉज पार्लर, क्योंकि मुझे यहाँ से आईब्रोज़ बनवानी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फेशियल जो है वो मैंने घर में ही करना है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से लाई हुई हूँ फेशियल, तो मैं घर करूँगी और वो मैं आपको उसको रिव्यूज़ घर ही दूँगी। तो यार ये था जॉनसन्स की फ़ेशियल किट, जो कि मैंने पाकिस्तान से लेके आई हूँ। और इतने सारे स्टेप्स, मैं भी देख के कंफ्यूज हो गई, ये इतने सारे स्टेप्स कैसे हैं। अच्छा खैर, ये है लास्ट डे और फ्राइडे था आज, तो हम लोग बाहर भी गए थे, तो मेकअप शेकअप लगा हुआ था, तो मैंने सोचा पहले मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, उसके बाद मुँह धोती हूँ, उसके बाद फेशियल स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने इसका फेशियल फॉर्म यूज़ किया, जो कि डेली बेसिस पे आई थिंक फेस वॉश भी है। फिर मैंने इसकी ब्लीच लगाई है, ब्लीच के रिजल्ट्स वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। फिर क्लेंज़र, फिर मसाज क्रीम, उसके बाद स्किन पॉलिश, और फिर ये लास्ट में था। और बीच में मैंने स्क्रब भी लगाया था आफ्टर आई थिंक ब्लीच के बाद, नहीं ब्लीच के बाद ही, क्लेंज़र के बाद। और सबसे एंड में मैंने ये लगाया है। सबसे एंड में यार क्या होता है, मास्क होता है, फेस मास्क। और ये थे आफ्टर रिजल्ट्स, जो कि काफ़ी अच्छे थे, बट जो है ना ब्लीच का जो हाल हुआ था वो मैं एंड में आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो यार अभी मैं जो है ना फेशियल करके फ्री हुई हूँ, और रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छा लगा। डिफरेंस तो है पहले से, लेकिन कल ज़्यादा सही से पता चलेगा। तो मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कल आहिल का बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे, तो कल का ब्लॉग अलग से आएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ। जब मैंने ब्लॉग नहीं, फेशियल स्टार्ट किया था, तब मैंने सबसे पहले मुंह धो के उसके बाद मैंने ब्लीच लगाई थी, और ब्लीच के बाद मेरी स्किन का सत्यानाश हो गया था। मतलब मुझे नहीं पता था कि एकदम से इतना ख़राब हो जाएगा। मैंने वो वाली चीज़ रिकॉर्ड भी नहीं की। हुआ ये था कि मैंने शायद उसका एप्लीकेटर बोलते हैं उसको, ज़्यादा डाल दिया था, जो पाउडर होता है। पता नहीं क्या था, मुझे नहीं समझ आया। पहले कभी भी मेरे साथ इतना बुरा नहीं हुआ ब्लीच के साथ जितना इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है, कि जो ना मेरा यहाँ और यहाँ ना रैश हो गया था। हल्की सी जलन होती है, तो इसमें भी हो रही थी, तो मैंने सीरियस नहीं लिया। मैंने बोला ठीक है, इतनी तो होती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ती गई ना, तो फिर मैंने वॉश कर लिया 10 मिनट के बाद, और मेरे यहाँ पे जो है ना रैशेज़ हो गए थे बाकायदा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यार इसने तो ख़राब ही कर दिया मेरा फेस। बट आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने बोला अभी क्या कर सकते हैं, फेशियल तो कंप्लीट करते हैं, जो होना था वो हो गया। तो मैंने बाकी जब फेशियल पूरा अपना कंप्लीट किया सारे स्टेप्स के साथ, तो शुक्र है कि जो भी कुछ हुआ था वो सारा का सारा वापस से बैठ गया। आई थिंक कि उसको ज़रूरत थी इस फेशियल की। तो यार ये था जॉनसन्स का फेशियल, जो कि मैंने पाकिस्तान से लिया था। मैं पाकिस्तान से लाई हूँ, किसी ने मुझे रेकमेंड किया था कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो मंथ में एक दफ़ा यूज़ करने वाला है, 10 टाइम्स चल जाएगा। मैंने लिया था, वो मैं अलग से बता दूँगी किसी दिन डिटेल में। जॉनसन फेशियल किट का रिव्यू का ब्लॉग अलग से बना दूँगी कभी और, ईद वीद के टाइम जब करना होगा। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे फ़िलहाल एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।